पाकिस्तान में आज तालिबान के हमले में सेना के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए। तालिबान ये हमला पाकिस्तान के पेशावर शहर में उस वक्त करता है जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सीजफायर चल रहा है। तुर्की में 5 दिन चली बातचीत के बाद भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को लिखित में कोई गारंटी नहीं दी है और 6 नवंबर तक का वक्त मांगा है। अफगान हुकूमत के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उनका इरादा लाहौर में इस्लामिक अमीरात का झंडा फहराने का है। इधर राजस्थान, गुजरात और अरब सागर में भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल ने भी पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं एक्सरसाइज की आड़ में भारत उस पर हमला न करते। यह भारत की सेनाओं के शौर्य का पावर प्रेजेंटेशन है। यह दुश्मन को चारों खाने चित कर देने वाली चेतावनी है। हिमालय की गोद में भारत की आर्म्ड फोर्सेस, उर्दू जुबान में कहें तो मुसल्लह अफवाज, अपनी ताकत की भरपूर नुमाइश कर रही है। पच्चीस 25,000 सैनिक, अजय अर्जुन, भीष्म टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन, इन्फेंट्री और आर्टिलरी की यूनिट्स। चालीस से ज्यादा एयरक्राफ्ट, राफेल, मिराज, जगुआर, मिग, सुखोई जैसे जंगी जहाज, AN-32, IL-76 और बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर। समंदर की लहरों पर जौहर दिखाते 25 जंगी जहाज। एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत, फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर। इस समय वेस्टर्न बॉर्डर पर तीनों सेनाओं के 50,000 से ज्यादा जवान, कोस्ट गार्ड्स और BSF जैसी एजेंसियों की टीमों के साथ मिलकर राजस्थान और गुजरात से लेकर नॉर्दर्न अरेबियन सी तक भारत की मेगा मिलिट्री पावर का प्रचंड प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिमालय की गोद में सेना माउंटेन वॉर की प्रैक्टिस कर रही है, यानी हिमालय की चोटियों से लेकर राजस्थान की रेगिस्तानी सरहद, कच्छ में सरक्रीक के दलदली मोर्चे से लेकर अरब सागर की उफनती लहरों और अथाह गहराइयों तक भारत इन दिनों अपनी वॉर प्रिपरेशन का सबसे बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है। भारत ने इस एक्सरसाइज का नाम दिया है त्रिशूल, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की त्रिशक्ति का एक साथ तीनों मोर्चे पर प्रदर्शन। पिछले कई सालों में यह पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर इतनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसने हमारे पश्चिमी सीमा पर मौजूद दुश्मन के खेमे में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान तो वैसे भी अपने पश्चिमी मोर्चे पर अफगान पश्तूनों से पिट रहा है। पाकिस्तानी फौज के जवान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी फौजी चौकियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं अब भारत ने भी बॉर्डर पर अपनी पावर प्रेजेंटेशन से पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा दिया है।
वैसे तो पाकिस्तानी सेना अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स की मदद से अपने अवाम को तसल्ली दे रही है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत दोनों के टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का खौफ अपने एस्टेब्लिशमेंट की इस तसल्ली पर यकीन नहीं कर पा रही है। उनके ऊपर तो अभी भी अफगान तालिबान के हमलों का खौफ तारी है। असल में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान की आरजी हुकूमत यानी कार्यवाहक सरकार ने खुली चेतावनी दे डाली है। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को हड़काया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान होश के नाखून उगा ले, अपनी अक्ल ठिकाने लगा ले, वरना पाकिस्तान की अक्ल को तालिबान ही ठिकाने लगा देंगे। पाकिस्तान को जहां अफगानिस्तान धमका रहा है, वहीं भारत अपने त्रिशूल एक्सरसाइज से डरा रहा है। इस बीच घबराए हुए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स यानी पाकिस्तान की आर्मी को उसके जर्नलों और हमारे आर्मी चीफ ने यह कहकर भी डरा दिया है कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम बूका बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। भारत के सेनाध्यक्ष के इस बयान के अलावा एक और तस्वीर पाकिस्तानी जर्नैलों को ख्वाब में भी डरा रही है। यह तस्वीर आई मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ ने एक 10 साला दिफाई मुआहदा यानी 10 साल का एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका और भारत डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे, मिलकर नई मिलिट्री टेक डेवलप करेंगे और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ाएंगी। भारत और अमेरिका के इस समझौते ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहां तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शान में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, और अमेरिका ने डिफेंस एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान के सबसे बड़े रकीब भारत के साथ। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है जिसमें आगे कुआं यानी भारत है तो पीछे खाई यानी अफगानिस्तान है। कतर और तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने किसी तरह सीज फायर तो कर लिया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को यकीन नहीं है कि अफगानिस्तान अब फिर से उसकी ऐसी तैसी नहीं करेगा। अफगान मामलों के जानकार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अभी भी ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अब तक पाकिस्तान की शर्तें नहीं मानी है, पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते पर साइन नहीं किए हैं। नतीजा ये कि डूरंड लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर हालात नाजुक बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने टेलीविजन पर कबूल किया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बदले में 10 अरब रुपए की डिमांड की है। अब पाकिस्तान के पास अपने ही खर्चे के पैसे नहीं तो वो कहां से अफगानों को पैसे देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पैसे लेने के बावजूद अफगान तालिबान तहरीके तालिबान के दहशतगर्दों को सौंपने की रिटर्न गारंटी देने को तैयार नहीं। वहीं अफगानिस्तान की इस्लामिक हुकूमत के तर्जुमान यानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 टूक लफ्जों में पाकिस्तान को बता दिया है कि अफगानिस्तान और पश्तून कौम उस सरहद को नहीं मानती जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खिंची है। ज़बीउल्लाह ने साफ साफ कहा कि डूरंड लाइन की पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं है और पाकिस्तान में रहने वाले सारे पश्तून अफगान हुकूमत के बिरादरान हैं।
सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस्तांबुल में बातचीत के दौरान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री का रास्ता तलाश रहा है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसका मकसद बगराम एयरबेस पर किसी न किसी तरह अमेरिकी फौजों की वापसी हो जाए। अफगानिस्तान के इस इल्जाम के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भारत के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप मढ़ दिया है। कहा है कि अफगानिस्तान असल में भारत के इशारे पर पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्लामाबाद में एक और नाटक कर दिया है। किसी अनजान शख्स को पकड़कर मीडिया के सामने पेश किया, कहा कि अफगानिस्तान और भारत के नेक्सस की कड़ी खोज निकाली है। यह मजाकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के वजीर इत्तिलात यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारण ने इस्लामाबाद में की और कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम करने के लिए भारत से सांठगांठ कर ली है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगानिस्तान से 2 दहशतगर्द तंजीमें उसके ठिकानों को निशाना बना रही हैं। इनके नाम फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान है। फितना अल ख्वारिज असल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरकारी नाम है, जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे और पुरानी कबायली एजेंसीज में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है। वहीं पाकिस्तान फितना अल हिंदुस्तान उन बलोच उग्रवादियों को कहता है जो बलोचिस्तान में बगावत किए हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते रहते हैं। इस गठजोड़ से फर्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है टू पंच अबव इट्स वेट, और उनका जो इस वक्त स्टांस है और जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, इस गठजोड़ का पाकिस्तान की सेहत पे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। और अब रिसेंट जो स्टेटमेंट टर्किश फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई है वो बड़ी क्लियर है कि आप ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि अमन का क़याम होगा, जब आप कहते हैं कि इसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा और दहशतगर्दी का खात्मा होगा, तो फिर ओनस जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो अफगानिस्तान के ऊपर है कि वो इंश्योर करें कि फितना अल ख़वारिज, फितना अल हिंदुस्तान उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना करें। आर्म्ड फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार होती हैं हमेशा फॉर एनी इवेंचुअलिटी, और ये गठजोड़ मैंने कहा ये हार्डली मैटर करता है, क्योंकि देखिए फितना अल ख़वारिज, फितना अल हिंदुस्तान का सर कुचला जा रहा है। रोज़ जो है उनके दहशतगर्दों को एप्रीहेंड किया जाता है। तो इस हवाले से आर्म्ड फोर्सेस आर फुली इक्विप्ड, फुली रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हैं, मुतहरिक हैं इस इशू पे, और ये इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अताउल्लाह तारण ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के झगड़े का फायदा उठाकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है और इसके लिए पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियां पाकिस्तान से मंगाई थी। हालांकि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान और भारत के जिस गठजोड़ की मनोहर कहानी सुनाई, जो मज़हका खेज सबूत पेश किए, उनका मजाक पाकिस्तान में ही उड़ रहा है।